हेलो फ्रेंड, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पैराडाइज लोस्ट के टॉप एमसीक्यू से। बेहद मज़ेदार वीडियो होने वाली है। पैराडाइज लोस्ट को हमने बहुत अच्छे से किया है और टॉप एमसीक्यूज करेंगे और अच्छे खासे एमसीक्यूज है पैराडाइज लोस्ट से। सो फ्रेंड, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ पैराडाइज लोस्ट? 4 ऑप्शन है फ्रेंड, बताइए। लिरिक पोएट्री, एपिक पोएट्री, ड्रामा, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। द आंसर विल बी एपिक पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन विच मीटर पैराडाइज लोस्ट इज रिटन बाय मिल्टन? 4 ऑप्शन, आयम्बिक टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर या फिर हेप्टामीटर। फ्रेंड, टेट्रामीटर में कितनी फीट? 4 फीट। अनस्ट्रेस स्ट्रेस पेंटामीटर में 5 फीट, हेक्सामीटर में 6 फीट और हेप्टामीटर में आपकी 7 फीट। तो बताइए पैराडाइज लोस्ट का जो रिटर्न क्या है मिल्टन द्वारा? आयम्बिक पेंटामीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एडिशंस आर पब्लिश्ड ऑफ पैराडाइज लोस्ट? 2, 1, 3, 4। द आंसर विल बी 2। 2 एडिशन आए थे। जो पहला एडिशन आया था फ्रेंड वो आया था 1667 में, ये था फर्स्ट। और जो सेकंड आया था वो आया था 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इन पैराडाइज लॉस्ट? ईव, एडम, एडम एंड ईव और सैटर्न। जो क्रिएशन हुई थी वो सबसे पहले हुई थी एडम की और फिर एडम के बाद हुई थी ईव की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्रिएशन थी, द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईव क्रिएट बाय गॉड? गॉड के द्वारा ईव को कैसे बनाया गया था, बताइए। एडम के हेड से, उनके हैंड से, उनके फ्लैश से या फिर उनकी रिब से? तो आपने देखा होगा, जो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा भी था इन डिटेल पैराडाइज लॉस्ट को, वो एडम की जो रिब्स थी उनसे बनाया गया था ईव को। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रिनिटी इन पैराडाइज लॉस्ट? बताइए। ए डॉक्ट्रिन दैट फोकसेस ऑन इनफाइनाइट पावर इन द वर्ल्ड, ए बिलीफ दैट हैज सेवरल इन्फिनिटीज पावर इन द वर्ल्ड, अ डॉक्टर दैट बिलीव्स इन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, या फिर ए डॉक्ट्रिन दैट बिलीव्स इन द 3 यूनिटीज। हमने पढ़ा था ट्रिनिटी, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड, 3 रूप में एग्जिस्टेंस करते हैं 3, बट ओवरऑल गॉड एक ही है। ये था ट्रिनिटी का बिलीफ। द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द आर्कएंजल इन फॉलोइंग? आर्कएंजल बताइए। सैटर्न, माइकल, सिन या डेथ। अब सैटर्न, सिन और डेथ ये तो एक टीम के हो गए, तो आर्कएंजल थी माइकल। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, हु इज सेंट बाय गॉड टू एडन टू स्ट्रेंथ एडम एंड ईव? अच्छा, गॉड के द्वारा गार्डन ऑफ ईडन में किसको भेजा गया था एडम एंड ईव की स्ट्रेंथ करने के लिए? किसको? सेंट के अगेंस्ट वो सैटर्न, गॉड को था कि भाई सैटर्न आएगा, तो इसलिए गॉड ने किसको नियुक्त किया था एडन ऑफ गार्डन में या गार्डन ऑफ एडन में? तो वो था फ्रेंड्स रफेल। जो आर्कएंजल थी उनमें रफेल को भेजा गया था गॉड के द्वारा। नेक्स्ट, विच आर्कएंजल डज गार्ड द गार्डन ऑफ ईडन? गार्डन ऑफ ईडन को गार्ड कौन सी आर्कएंजल कर रही थी? गैब्रियल, माइकल, रफेल या होली स्पिरिट? होली स्पिरिट तो गॉड का जो थर्ड एस्पेक्ट था वो था होली स्पिरिट, तो गार्ड कर रहा था फ्रेंड गैब्रियल, गैब्रियल के द्वारा। नेक्स्ट, हु इज लूसीफर इन पैराडाइज लॉस्ट? सैटर्न। सैटर्न का ही नाम लूसीफर है। द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, हु नरेट्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड टू एडम? अच्छा, एडम को जो बताता है फ्यूचर की, जो तस्वीरें बताता है वर्ल्ड की, जब वो फ्रूट खा लिया जाता है एडम एंड ईव द्वारा, फॉरबिडन फ्रूट, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेज को बताने के लिए उस फ्यूचर को बताता है कौन आर्कएंजल बताती है? माइकल। नेक्स्ट, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल्स एंड सैटन्स फॉल टू एडम? अच्छा, कौन नरेट करता है स्टोरी एडम को कि सैटर्न और उसकी जो फॉलन एंजल्स के बारे में जो डिस्कशन करता है, कौन करता है? मुल्सीवर, बेलियल, रैफेल? मुल्सीवर तो नहीं होगा क्योंकि मुल्सीवर तो सैटर्न की टीम के, बेलियल भी सैटर्न की टीम के,
अब राफेल और गैब्रियल, तो आपने पढ़ा होगा इन डिटेल भी, वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो राफेल है, राफेल को भेजा जाता है गॉड के द्वारा गार्डन ऑफ ईडन में, और तब जो है राफेल एडम को बताता है फॉलन एंजल्स या फिर सैटर्न के फॉल की जो स्टोरी होती है उसको। सो आंसर होगा सी, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज हियर विस्परिंग बिटवीन सैटर्न एंड ईव। अच्छा, सैटर्न जब आता है गार्डन ऑफ ईडन में तो वो ईव को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, तो जो विस्परिंग हुई रहती है तो उसको कौन सुनता है? मुल्सीवर डेथ तो नहीं होगा, माइकल और गैब्रियल, बताइए। तो आंसर होगा फ्रेंड गैब्रियल सुनता है। जब ईव को बहलाया फुसलाया जाता है, परसुएड किया जाता है सैटर्न द्वारा, तो जो उनके बीच की जो विस्परिंग होती है उसको गैब्रियल सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज चार्ज ऑफ गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन का चार्ज किसे दिया गया था या कौन रखता था? एडम को दिया गया था? नहीं, एडम को और ईव को तो वहां रहने के लिए दिया गया था, गॉड को। और जो राफेल था, राफेल को भेजा गया था इनकी स्ट्रेंथ के लिए कि वो एडन और ईव को सुरक्षा दे सके। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा माइकल। माइकल को चार्ज दिया गया था गार्डन ऑफ ईडन का, उसी की जिम्मेदारी थी, उसी पे ही प्रभार था इसका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हु सेड बेटर टू रिगेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये बात बोलता है कौन? सैटर्न बोलता है कि हेल में राज्य करना ज्यादा बेहतर है स्वर्ग में सेवा करने के बजाय। तो द आंसर विल बी सी, सैटर्न। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बोर्न फ्रॉम सैटर्न्स हेड विद ए वुमन्स अपर बॉडी एंड ए सर्पेंट्स लोअर बॉडी। देखिए फ्रेंड, सैटर्न के सर से कौन पैदा होता है? डेथ होता है कि सिन या मैमन या फिर मोलोक? डेथ और सिन, डेथ तो सन होता है ना, और सिन होती है डॉटर, तो उसका आंसर सी, मैमन और मोलोक, ये इनकी फालन एंजल थी सैटर्न की। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, विच आर्कएंजल डज रिप्रेजेंट जस्टिस। जस्टिस को कौन सी आर्कएंजल रिप्रेजेंट करती है? माइकल, राफेल, गैब्रियल या फिर होली स्पिरिट। आर्कएंजल फ्रेंड माइकल, राफेल, गैब्रियल, होली स्पिरिट नहीं है, ये थर्ड एग्जिस्टेंस है गॉड का। द आंसर विल बी माइकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु इज द गार्ड ऑफ हेल्स गेट इन पैराडाइज लॉस्ट। गैब्रियल तो नहीं होगा, डेथ है या बेलियल है, सीने बताइए। हेल्स गेट का गार्ड कौन है? वो है सिन। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंट्स ओबीडियंस इन पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा, ओबीडियंस का सिंबल या रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन सी आर्कएंजल करती है पैराडाइज लॉस्ट में? गैब्रियल, माइकल, राफेल या फिर बेलियल? वो गैब्रियल करती है फ्रेंड। द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, विच आर्कएंजल इज द सिंबल ऑफ विजडम। अच्छा, विजडम का बताइए, विजडम का सिंबल किस आर्कएंजल को दिया गया है? वो दिया गया है फ्रेंड राफेल को। सो इसी के साथ क्वेश्चन 20 तक हमने पार्ट 1 पूरा कर लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आऊंगा आपके लिए, और बहुत मजेदार सीरीज होने वाली है पैराडाइज लॉस्ट के एमसीक्यूज की। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। गुड नाइट फ्रेंड्स।